हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, जो परमानेंट पोस्ट है। और कोई भी स्नातक किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, फ्रेशर भी है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली मैं वीडियोस ऐसी लाती हूँ जिसमें फ्रेशर तो बिल्कुल अप्लाई कर सके। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए तो ऑलरेडी ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं या उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी रहती है। मेरी कोशिश रहती है कि जो फ्रेशर है, जिनको अभी नौकरी मिली नहीं है, सर्च कर रहे हैं नौकरी, उनके लिए जरूर वीडियो लाऊं। तो ग्रेजुएट है, स्नातक है आप किसी भी विषय से, और ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आईआईटी जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट जॉब के इक्विवेलेंट ही जॉब होती है। अगर परमानेंट पोस्ट है तो सारे गवर्नमेंट वाले, सरकार, भारत सरकार के, केंद्र सरकार के आपको अलावेंसेस वगैरह यहाँ पे दिए जाते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ जो वैकेंसी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें कई सारे कैंडिडेट को तो फीस ही नहीं देनी है। फ्री एप्लीकेशन सभी महिलाओं को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट है, फ्री है एप्लीकेशन। एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। हालांकि पोस्ट तो काफी सारे हैं, लेकिन देखें, सारे पोस्ट कवर करने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे पोस्ट जिसमें कि क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो सारी पोस्ट तो मैं वैसे भी कवर नहीं करूंगी। लेकिन मैं आपको पढ़ के जरूर बता दूंगी। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपको भी देखना हो अगर, तो आप बाद में देख सकते हैं। मैं वीडियो में फ्रेशर वाली पोस्ट कवर कर देती हूँ। तो पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और ये सब अप्लाई नहीं कर पाएंगे, डिपुटेशन पर है, जिसको छोड़ ही देना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां आती हैं, तो टेक्निकल ऑफिसर की भर्ती है, सिक्योरिटी ऑफिसर, इन सब में एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये आप एक्सपीरियंस्ड अगर कोई कैंडिडेट देख रहे हैं वीडियो तो वो देख लें। सेक्शन ऑफिसर है जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए। हालांकि फ्रेशर अप्लाई कर पाते हैं, बट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 7 वैकेंसीज थी, मुझे लगा अगर इसमें फ्रेशर अप्लाई कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल वाले आप देख लें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी के पास क्वालिफिकेशन है तो वो आप देख लें। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट है तो टेक्निकल जो कंप्यूटर वाले हैं वो देख लें। चलिए यहां से कवर करते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें कि आप देखेंगे एज लिमिट ठीक है। जनरल के लिए 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 18 से 32 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप देखेंगे बहुत अच्छी है, मतलब ठीक है। एक आईआईटी में कितनी वैकेंसीज एक बार में निकालेंगे? 100-200 तो नहीं निकालेंगे, उस हिसाब से ठीक है। 1-2 नहीं है, 12-12 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि जनरल में 5 वैकेंसीज हैं। और पे लेवल 4 है। 25,500 की बेसिक पे अगर ऑफर करते हैं तो 50,000 तक लमसम, क्योंकि प्रोविडेंट फंड भी तो देंगे ना। प्रोविडेंट फंड 2 देते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। इसके बाद ये ट्रैवलिंग अलाउंस रहेगा। मेनली तो आपको एचआरए रहता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता रहता है, मेडिकल अलाउंस रहता है। तो सब मिला के 50,000 तक सैलरी। 32 ईयर्स एज भी ठीक है। अगर आप देखें, इसमें कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और डिटेल चेक करेंगे, और कुछ पोस्ट है वो भी मैं बता दूं। ये जूनियर टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट है ना, इसमें बीई बीटेक फ्रेशर भी अप्लाई कर सकेंगे। देखेंगे इसमें फिजिक्स के लिए भी एक पोस्ट है, और कंप्यूटर की पोस्ट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर वाले, सिविल वाले, केमिकल इंजीनियर वाले। इसमें आईटीआई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जो पोस्ट है, बीई बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई भी। लेकिन अगर आप बीई बीटेक है तो फ्रेशर 0 एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो बीई बीटेक है तो वो तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब वैकेंसी आई कहाँ से हुई है? काफी वक्त पहले से आई हुई है, बट मैं सोच रही हूँ कि बनाओ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तो ये तिरुपति से है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी, नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। यहाँ लिखते भी हैं ये नेशनल इंपॉर्टेंस, और बताने की भी जरूरत नहीं है कि आईआईटी नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। हालांकि जब ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब ऑफर करते हैं तो सरकारी नौकरी जैसा ही रहता है। तो ये तिरुपति जिला है आंध्र प्रदेश में। और अगर एग्जैक्ट एड्रेस लोकेट करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसकी एग्जैक्ट जो है ना, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और जूनियर टेक्नीशियन की, तो ये चेक करना है। तो जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट चेक करेंगे। हालांकि 1 by 1 सभी की डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की दी हुई है, तो आपसे रिलेटेड है, आपको एक्सपीरियंस है तो आप चेक कर लें। मैंने ये सोचा था मैं ये कवर कर लूं, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए। बाकी जगह पे नहीं मांगते, यहाँ मांग रहे हैं एक्सपीरियंस। वो अच्छी पोस्ट होती है।
चलिए डायरेक्टली चल रहे हैं स्क्रॉल करके नीचे की तरफ। जूनियर असिस्टेंट, हाँ, तो जूनियर असिस्टेंट पेज नंबर 8 पे आपको इसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल मिल जाएगी। देखिए बैचलर डिग्री बस इतना ही है, मतलब ग्रेजुएट। अब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएमएस, बीएमएम, मास कम्युनिकेशन से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परसेंटेज होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपने ग्रेडिंग सिस्टम से पास किया है तो इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ आपने पास किया हो स्नातक, बस इतना ही। अब इसमें आप देखेंगे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कंप्यूटर का या टाइपिंग का, या फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, तो आप इसमें फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सीखना आना चाहिए। नहीं आता है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो 1 या 2 दिन आप बैठेंगे किसी एक्सपर्ट के साथ तो वो आपको पावर पॉइंट, एक्सेल सीट ये सब सिखा देगा, तो वो कोई बड़ी चीज है नहीं। बाकी जूनियर टेक्नीशियन अलग अलग जो भी है उसमें बीटेक के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं 55% या अबव मार्क्स के साथ में, रिलेटेड स्ट्रीम में अगर बीटेक है। और अगर डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो 3 साल का एक्सपीरियंस, ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन बीटेक अगर अप्लाई करना चाहेंगे इंजीनियर्स, कंप्यूटर वाले में MCA MSc का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं अगर आप MSc MCA है तो। फीस की बात कर लेते हैं। फीस मैंने बताया बहुत सारे कैंडिडेट के लिए नहीं है फीस, और यहाँ पे देखें क्योंकि बेसिकली हम तो ग्रुप सी इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। ग्रुप सी मतलब जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, और बाकी जो भी पोस्ट, तो 200 रुपीज फीस लगेगी। किनको लगेगी? जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, EWS कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के, और जनरल कैंडिडेट्स जो रहेंगे, पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट, उनके लिए 200 रुपीज फीस है। ये फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी, है ना, यहाँ शैल नॉट बी रिफंडेड। अभी आपको बाद में लगता है विड्रॉ कर लें या सिलेक्शन नहीं हुई वगैरह, या आप एग्जाम नहीं देंगे तो फीस रिफंड नहीं होगी। आपने एक बार फॉर्म भर दिया मतलब फीस गया। तो ये आपको देखना, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, PWD, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, SC ST, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए क्या बोल रहे हैं कि आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी। तो बस आपको जो है, आप कास्ट कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विसमैन है, तो जो भी है PWD कैंडिडेट है, तो जो भी है वो प्रूफ आपको देना होगा, तो आपको फीस से एग्जाम्प्ट कर देंगे, तो फीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट फ्री एप्लीकेशन कर सकते हैं, अच्छी जॉब होती है। IIT में कौन काम नहीं करना चाहेगा। सिलेक्शन के लिए ग्रुप सी के लिए कैसे रखेंगे? ऑब्जेक्टिव टेस्ट रखेंगे, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर एक डिस्क्रिप्टिव रखेंगे, और एक जैसे कंप्यूटर की नॉलेज मांग रहे हैं, तो कंप्यूटर की नॉलेज मांग रहे हैं तो कंप्यूटर का बेसिक जो है ना आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन, और बस हो गया। तो चलिए अभी मैंने क्या किया है, इसकी विकिपीडिया से मैं बड़े जो साइट्स रहते हैं उनकी फेक वेबसाइट्स भी बहुत सारी बन जाती है, इसलिए मैं उनको विकिपीडिया से उनकी लिंक्स ले लेती हूँ। तो आपने 200 फीस पे की या 2000 फीस पे की, आपको ये पता होता है कि एटलीस्ट सही वेबसाइट से पेमेंट हुई है, तो इसलिए मैं विकिपीडिया पर ट्रस्ट कर लेती हूँ। IIT तिरुपति विकिपीडिया मैंने किया, विकिपीडिया पे चले आते हैं, वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे ही देते हैं। और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो हो ही गई इन्फॉर्मेशन। इसके बाद थोड़ा सा नीचे इस वेबसाइट वाले पोर्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का लिंक भी इन्होंने शेयर किया हुआ, इस पे चले आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे IIT तिरुपति लिखा हुआ है वेबसाइट पे, सही वेबसाइट, और यहीं पे देखिए स्क्रॉल हो रहा है, एडवर्टीजमेंट फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ पोजीशन रेगुलर, मतलब परमानेंट है, तो यहाँ पे भी है। और नहीं तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे करियर सेक्शन में कई जगह पे दिख सकता है, पर मैंने क्या किया, इस पे ही क्लिक कर लिया एक बार। तो मैंने इस पे क्लिक कर लिया तो IIT जो है रिक्रूटमेंट, स्टाफ रिक्रूटमेंट पेज ओपन हो गई, और इसमें ही एप्लीकेशन लिंक दी हुई है। अगर आप पूछेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर ही देखिए विज्ञापन, आप पढ़ लें आराम से बैठ के, क्योंकि अच्छी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट। IIT में आपको कोई भी अच्छी पोस्ट मिले तो क्यों नहीं काम करना है। और फिर उसमें क्या होता है ना, IIT में आपको ट्रांसफर पे पैकेज तो आपको केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह मिल जाएगी, बट आपको ट्रांसफर का कभी भी टेंशन नहीं रहेगा कि अभी अब ट्रांसफर होगा। एक जगह आप लाइफ टाइम सेटल होना चाहते हैं तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तरह, एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तरह लेके, एक जॉब, अच्छी जॉब लेके आप एक जगह पे सेटल हो सकते हैं, पर ट्रांसफर का लाइफ टाइम आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। तो ये एप्लीकेशन लिंक है, यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने अभी क्लिक नहीं किया, चेक कर लेती हूँ। 14 जुलाई से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, 13 अगस्त तक का आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी जो इन्होंने अभी शेयर नहीं किया है कि क्या पूछते हैं, नॉर्मल क्या है, MCQ में वही पूछते हैं। अगर ग्रेजुएशन लेवल तक का फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन मांग रहे हैं तो उस लेवल तक का जो भी आप GK, GS, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिक, इंग्लिश थोड़ा,
ग्रामर वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, क्योंकि अगर राइटिंग टेस्ट भी है तो यही सब नॉर्मल जो है अपना पूछते हैं, कंप्यूटर का थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्लिक हियर टू रजिस्टर। पहले आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करके लॉगिन करके आप अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट यहाँ पे भी लिखी हुई है 13 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं।